हेलो, कैसे हैं आप सब? अगर आप भी इंडिया टू मालदीव्स की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप एक बजट ट्रिप कर सकें। और जितने एफर्ट्स मैंने किए हैं ना, फिर आपको उतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो। इस वीडियो में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल दूंगी, जैसे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फ़्लाइट कैसे लें, होटल कौन सा कर सकते हैं, फूड ऑप्शन में क्या हो सकता है, और एक्टिविटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं तो एक्टिविटी ज़रूर करिए, उससे क्या होगा कि आप पूरी ट्रिप को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे, मालदीव्स को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करती हूँ। आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए होगा पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए इम्यूगा को फिल करना होगा। अगर आपको इम्यूगा फिल करना नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी भी वीडियो दे दूँगी कि आप इम्यूगा कैसे फिल करें। बाकी इम्यूगा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इस वेबसाइट पे विजिट करके इम्यूगा को ईजिली फिल कर सकते हैं। आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो जो मेरा प्लान था वो 3 नाइट 4 डेज़ का था। तो अगर आप भी 3 नाइट 4 डेज़ या फिर जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन का आपके पास होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। सो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स के पार्ट। और इस टाइम, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ या फिर मैं अभी थोड़े दिन पहले ही मालदीव्स गई थी, उस टाइम कोई भी RT-PCR रिपोर्ट की नीड नहीं थी। मैं इंडिया टू मालदीव्स गई तब भी वहाँ पर नहीं चेक हुआ। जब मैं मालदीव से रिटर्न हुई इंडिया में, देन ऑल्सो चेक नहीं हुआ वहाँ पर भी RT-PCR। तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आप कब जा रहे हैं, आप अपना चेक कर सकते हैं कि दैट टाइम RT-PCR रिक्वायर्ड है कि नहीं, बट इस टाइम तो नहीं रिक्वायर्ड है। और फिर जैसा कि आपको सबको पता है कि मालदीव्स एक्सपेंसिव भी है और कुछ लोग उसे बजट में भी कर लेते हैं। तो जो मैंने किया था, मैं थोड़ा सा बजट में भी थी और थोड़े से मैंने अपनी शौक पूरे करने के लिए मैं कभी कभी एक्सपेंसिव चीज़ों पे भी जाती थी। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रिप को। अगर आप मालदीव्स में बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला डिसीजन जो होगा वो आपका ये होगा कि आप एक लोकल आइलैंड पे रुके। लोकल आइलैंड जैसे कि मफूसी है, तो मफूसी में बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं जो कि चीपर रेट पे हैं। आपको मैं दिखाती हूँ मेक माई ट्रिप पे कि खोल के कि वहाँ पर किस रेंज में होटल आपको अवेलेबल होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5000 से होटल स्टार्ट हैं। इवन आप देख सकते हैं कि आपको 3272 में भी होटल मिल रहा है। इसमें कुछ टैक्सेस लगे हैं 1165 के। तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 पर नाइट के अकॉर्डिंग ये आपको रूम कॉस्ट कर गया। तो बहुत ही ईजिली है। और जब फिर फ़्लाइट देख लेते हैं दिल्ली टू माले की। दिल्ली टू माले की फ़्लाइट की बात करें तो मैं तो गई थी लखनऊ से, मैं डायरेक्ट लखनऊ से गई थी, लखनऊ टू माले। बीच में मेरा स्टॉपिंग पॉइंट था वो मुंबई था। लेकिन आप जो है अभी इस वक्त शायद आपको फ़्लाइट ना मिले क्योंकि इस वक्त कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लखनऊ में। तो आप जो है दिल्ली तक जा सकते हैं ट्रेन से या जैसे भी आप जाना चाहें। उसके बाद दिल्ली से आपको जो फ़्लाइट मिलेगी वो आप देख सकते हैं बहुत ही चीप रेट पे ही मिल रही है। मैंने 1 मार्च सेट किया है एंड 4 मार्च मैंने रिटर्निंग का सेट किया है फॉर सैम्पल। तो 21,870 में आपको फ़्लाइट टिकट मिल रही है। इट्स वेरी चीप कि आप मतलब इतने कम रेट में आप आराम से वहाँ माले तक पहुँच जाएंगे। अगेन आप इंडिया वापस भी आ जाएंगे। 21,870 इंडिया टू माले, देन माले टू इंडिया, जो भी मैंने यहाँ सेट किया है लाइक दिल्ली टू माले देन माले टू दिल्ली, आपका आना जाना इतने ही रुपए में हो जाएगा। उसके बाद जब आप मालदीव्स पहुंच जाते हैं तो आप होटल कैसे पहुंचेंगे। तो होटल पहुंचने के लिए आप अपने होटल वालों को कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके चार्जेस लेंगे। ये कंपलसरी है उनके साइड से। अगर वो कंपलसरी होगा तो आपको उन्हीं की फैसिलिटी पे जाना होगा, और अगर वो कंपलसरी नहीं करते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है फेरी, जो कि आपको $3 पर पर्सन कॉस्ट करती है। वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। आप आराम से फेरी का टाइम ज़्यादा कंफर्म तो नहीं है मुझे, बट 10 o'clock, 1 and 3 and 6 4 टाइम फेरी चलती है वहाँ पर माले से लोकल आइलैंड के लिए। तो आप $3 में ईजिली अपने लोकल आइलैंड पे पहुँच सकते हैं। और लोकल आइलैंड बहुत ही मतलब फिर सारे होटल्स जो हैं एकदम नियर बाई होते हैं और आप अपने होटल में जा सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं,
फिर मैं आपको फूड के लिए सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए कि पैकेट फूड ले जाइए, जिससे कि जैसे मैगी हो गया, तो आप क्या करेंगे कि उसमें वाटर को बॉयल वाटर मिला के आप उसे खा सकते हैं। क्योंकि एज अ लाइक इट्स पर्सनल सजेशन कि जो मुझे ना बाहर का फूड मतलब उतना नहीं समझ में आता, तो मैं पैकेट फूड कॉस्ट सेविंग की से ज़्यादा अपनी सेविंग के लिए भी लेके गई थी कि मैं कुछ खा पाऊँ, मतलब मैं अगर वहाँ नहीं खा सकती तो मैं अपना कुछ बना के खा लूँ। तो क्या हुआ था कि फिर मैं बहुत सारे पैकेट फूड लेके गई थी और मैं मैगी और चिप्स वगैरह ये सब खाती थी, और मैं फूड वन टाइम मतलब नाइट में लेती थी। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है और आपको इंडियन फूड भी मिलता रहता है खाने को। और बाकी मफूसी आइलैंड पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ इंडियन फूड मिलता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड की बात करें तो फूड आपको कॉस्ट कर जाएगा लाइक फॉर 3 नाइट 4 डेज़ में 5000 अप्रॉक्स फॉर 1 पर्सन सफिशियंट है। इतना ही फूड आप खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, और साथ में पैकेट फूड भी कैरी करें। और फिर फूड हो गया आपका। एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट रेंज में स्टार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक्टिविटी है $35 पर पर्सन में थी। तो एक्टिविटी आपको होटल वाले भी प्रोवाइड करते हैं और बाहर से भी आपको एक्टिविटी मतलब प्रोवाइड करने वाले मिलते हैं। तो आप बाहर से लेंगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा, तो आप एक्टिविटी को बाहर से लीजिए। तो देखिए $35 में आपको इतना ही मतलब इतनी सारी एक्टिविटी मिल जाएगी। बट जो मैंने किया है वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी था, उसकी कॉस्ट थी $110 पर पर्सन। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी अच्छी है। उसके बाद फॉर 1 डे आई प्लान्ड फॉर लाइक प्राइवेट आइलैंड को मैंने विज़िट किया था रिजॉर्ट में, जो कि सनश्याम रिजॉर्ट था। मैंने प्राइवेट आइलैंड पे स्टे नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, बट मैंने वहाँ पर डे विज़िट लिया और मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। आप भी ये कर सकते हैं। तो $110 पर पर्सन ये कॉस्ट किया मुझे प्राइवेट आइलैंड पे विज़िट करना, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लंच और पूल और क्या कहते हैं बीचेस और वाटर विला देखने को मिला, और हम लोग ने पूरा डे काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया। तो इस तरह आप भी अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि आपकी ये ट्रिप कितने में पड़ी। तो फ़्लाइट टिकट हो गई आपकी लाइक 21,870 की थी। मैं आप कंसिडर कर रही हूँ कि आप डिफरेंट प्लेसेस से निकल रहे हैं, किसी को थोड़ी दूर कहीं और जाना है, तो 25,000 आपकी फ़्लाइट टिकट हो गई। फेरी का मैं आपका माले टू आपके होटल और होटल टू अगेन माले 500 कॉस्ट कर रही हूँ, $6 दैट मीन्स। एक्टिविटी $35 दैट मीन्स 3000। फूड आपका मैं 5000 कंसीडर कर रही हूँ। रूम का मैं आपका 13,500, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि रूम अप्रॉक्सीमेटली 4500 में आपको 1 नाइट का मिल रहा था, तो 13,500 हो गया। और प्राइवेट आइलैंड का टूर है वो आपको 8000 कॉस्ट करेगा। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 55,000 है, दैट्स इट। और इस तरह से आप अपनी एक बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।